आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज अमोड़ी और शुभ मंगलम बैंक्वेट हॉल बनबसा में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग किया। इस बीच उन्होंने रक्षाबंधन के पर्व पर स्थानीय बहनों से राखी बंधवाई और भारी संख्या में मौजूद बहनों ने मुख्यमंत्री धामी की दीर्घायु की कामना की। सीएम ने बहनों को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देने का तोहफा भी दिया। मातृशक्ति की स्थान हमारी प्राथमिकता है। हमने पिछले दिनों मातृशक्ति बंधन के उत्सव किए थे और मातृशक्ति को, महिलाओं को आगे लाने के लिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए हम बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर रहे हैं, अनेक योजनाएं उनको ला रहे हैं। 30% का क्षैतिज आरक्षण हम लेकर आए हैं। अनेक महिला जो स्वयं सहायता समूह अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना, और इसके साथ साथ हमने जो है हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसके माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाए उत्पाद उसकी मांग बढ़ रही और उनको एक अच्छा बाजार मिलेगा, विपणन के अवसर मिलेगा। मात्र दिनेशपुर में सुंदरपुर सड़क पर बने ब्रेकर के कारण एक हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा बाइक सवार घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने ब्रेकर के खिलाफ धरना देकर नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही की बात कही, जिसके बाद स्थानीय लोग ब्रेकर को तोड़कर सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने गुस्से में ये मांग करी है। स्थानीय लोगों में गुस्सा फैला हुआ है, जिसके चलते सड़क पर बने ब्रेकर के ऊपर ही वो धरने पर बैठकर नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। दिक्कत ये 4 दिन पहले मैं नगर पंचायत गया था, देव भाई को बोला, उसके बाद ठेकेदार को फ़ोन करा कि आप ये जो बम्पर बना है इसको आराम से कि लोग चला जाए, कोई दिक्कत ना हो, बड़े करके बनाइए। ठेकेदार को मैंने ये भी कहा आप नहीं बनाओगे तो हम तहसील जाएंगे, नगर पंचायत जाएंगे। ठेकेदार ने हाथ जोड़ने लगे कि भाई साहब आप कहीं मत जाओ, हम बना देंगे। उसके बाद आधा बनाया और परसों में देव भाई को जाके बता के आया कि भाई दूसरा साइड बना दो आप। देव भाई ने बोला 2 दिन में कर देते हैं, बरसात है, ऐसा है वैसा है। अब 2, 3, 4, 5 दिन हो गए, अब तक काम हुआ ही नहीं है। पता नहीं लोग क्या करते हैं। आज भी किसी व्यक्ति का रास्ते में गिर के दुर्घटना इतना बुरा हो गया है कि उनका मुँह लहूलुहान हो गया है। अब इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए, यहाँ जिस समय बरसात हुई थी और काफ़ी ज़्यादा पानी भरा था, तो उस पानी की निकासी के लिए नगर पंचायत के द्वारा यहाँ ये पाइप लगवाया गया था। पर पाइप की ऊंचाई हो गई ज़्यादा, और होने के बाद जिस तरीके से जो रैम्प बना है, रैम्प लंबा बनना चाहिए था, तो लंबाई की जगह वो रैम्प हाइट हो गया है। इसी हाइट की वजह से बार बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें चाहिए कि नगर पंचायत को जितनी जल्दी हो सके इसको रैम्प को जितना लंबा करेंगे तो वहाँ एक्सीडेंट होने से, मतलब एक तो लोगों को ये पता नहीं है, ये तो रैम्प लंबा और उसके बाद यहाँ वाइड जो एक इंडिकेटर होता है ना, वाइट जो चूने से लगा देते हैं, कलर से पेंट कर दिया जाता है, तो आदमी को दूर से पता लगेगा कि यहाँ कुछ है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कल भी कुछ लोग नगर पंचायत गए थे, जाके लिखित, पहले मौखिक भी बताया गया था और कल भी लिखित देके आके आया गया है। तो कल भी ये कहा गया था कि मंगलवार को आज छुट्टी है और सोमवार को भी छुट्टी है रक्षाबंधन की, तो मंगलवार को हम लोग इस रैम्प को बना देंगे। सिर्फ ये वाला नहीं, कल मैं भी वहाँ पर था, लोगों की परिस्थिति को देखते हो, खाली ये वाला नहीं, जो एक सामने दूसरा एक जो पाइप लगा है कि वहाँ पे भी रैम्प बनाया जाए लंबा करके, तो कल उन्होंने मंगलवार का आश्वासन दिया था। दिनेशपुर थाने में एकल विद्यालय की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने पुलिसकर्मियों की त्योहारों में निभाई जा रही ड्यूटी की सराहना की और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। आज दिनेशपुर थाना में जो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एसओ साहब को। एसओ ने जो हमारे एकल विद्यालय के बहनों के हाथ से जो राखी बांधा है, मैं यही कहूँगी एसओ साहब को जो हमारे बहनों को रक्षा करे और हमारे पूरे दिनेशपुर का रक्षा करे, क्योंकि आज ये जो हमारे थाना अध्यक्ष जी है, उन्होंने तो अपने घर पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका भी ड्यूटी होता है, इसलिए उन्होंने जो हमारे बहन लोग आते हैं उनसे राखी बांधते हैं। और ये अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो हमारे जितने भी बहन हैं, मैं उनके साथ रहूंगी और उनका सुरक्षित करूंगी। पहले तो सभी क्षेत्र के महिला बहनों को जो राखी बांधने आई, जो नहीं आ सकी, उनको मेरी तरफ से, मेरे पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का ये त्यौहार हर साल आता है, एक भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहता है। भाई का बहन के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए एक
याद दिलाने की ज़रूरत तो होती नहीं है, वैसे भी हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा में हमेशा 24 घंटे खड़ा रहता है। इसी पर्व को आगे बढ़ाते हुए, इसी की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए हम हमेशा 24 घंटे हर बहन माता सबके सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। आगे को भी जब कोई ज़रूरत पड़ी हम हमेशा खड़े रहेंगे। सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पहले कालाढूंगी में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे को 3 सप्ताह बाद आज से सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने चकलुवा के पास नाले में वैली ब्रिज बनाकर यातायात बहाल किया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, आप लोग विदित होंगे कि इसमें 2-3 बार दैवीय आपदा आ गई, 7 अगस्त को और फिर 12 अगस्त को। और पहली बारी में इसका थोड़ा सा एक अबटमेंट बहा था, इसको हम लोगों ने तुरंत सिक्योर कर लिया था, रिस्टोर कर लिया था और यातायात फिर सुचारू हुआ। लेकिन फिर 11 अगस्त की रात में फिर बहुत बड़ी दैवीय आपदा आई, इसने जो हमारा काम किया हुआ था उसको भी बहा दिया। लेकिन हमने फिर दोबारा रिस्टोर करते हुए यातायात सुचारू कर दिया था। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि वैली ब्रिज बनाया जाए, लेकिन 31 अगस्त की रात में 31 जुलाई को काफ़ी बड़ी आपदा आई, जिसमें अबटमेंट का जो दूसरा हिस्सा था वो पूरा बह गया। और बहने के बाद हमारे पास वैली ब्रिज का ऑप्शन था और इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए 100 फीट स्पैन का हमारे पास हमारे स्टोर में प्रिक्योर्ड था ऑलरेडी। उस वैली ब्रिज को हमने 3 तारीख से काम आरंभ कर दिया था। उससे पहले हमने उसकी पेडल्स बनाने शुरू करे थे और 15 अगस्त को हमारा लक्ष्य था। हमने 15 अगस्त के विदिन इस कार्य को पूर्ण कर लिया था। 16 तारीख को हमने इसका ट्रायल भी लिया लोड, और 54.4 टन के लिए हमारे वाहन इसमें पास हो रहे हैं। खटीमा के अशोक फार्म के शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की तैराकी प्रतियोगिता की तैयारी एक निजी तालाब में की गई, जहां सुरक्षा के मानकों की अनदेखी हुई। बता दें कि बरसात के मौसम में तालाब में जहरीले कीटों के खतरे के बावजूद छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके चलते खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। ये प्रतियोगिता नहीं थी, ये कुछ छात्रों को जो है स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए शुरुआती उनका एक ट्रायल था, जिसमें कि शूट फार्म के मीडिया के द्वारा कुछ फोटोज़ मेरे को भी प्राप्त हुए हैं। मैं उसमें जो है अभी जो माध्यमिक समन्वयक जिन्होंने कि ये वाला ट्रायल किया है उनको बुलाया भी है और बुला करके उनसे पूछूंगा भी, और मैं जाके स्थलीय निरीक्षण करके जो यथास्थिति है उसको देखूंगा। यदि कुछ गलत पाया जाता है तो उसके व्यक्ति के प्रति कार्रवाई भी की जाएगी। जी, जो भी कुछ भी गलत पाया जाता है तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसके प्रति जो है विधिवत कार्रवाई गतिमान की जाएगी। अभी स्थलीय निरीक्षण करके और मैं माध्यमिक समन्वयक जिनके देख रेख में ये हुआ है तो मैं उनसे बात करूँगा, क्या है स्पष्ट उनसे लूँगा। रामनगर के प्रतिबंधित जंगलों में लाखों के दांव पर चल रहा जुए का खेल पुलिस की दबिश से नाकाम हो गया। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2.5 लाख रुपए नगद और बाइक्स बरामद करी हैं। बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जंगल की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। में काफी समय से जुए की शिकायत मिली थी। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज कुल 8 जुआरियों को करीब 2.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है और कुछ बाइकें भी हमारे द्वारा वहां सीज की गई हैं। और इस संबंध में जो है जो लोग इस वारदात में लिप्त थे उनके संबंध में जानकारी की जा रही है और मुलजिमों को रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। जो जुआ खेले थे सभी को पकड़ लिया है। अन्य लोगों के बीच में तलाश की जा रही है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे हमारे द्वारा विस्तृत पूछताछ कर उनको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में हमारी संस्कृति हमारी धरोहर अभियान के तहत उमेदपुर गांव स्थित पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के द पहाड़ी ऑर्गेनिक फार्म के खेतों में कुमायूनी संस्कृति के अनुसार हुड़के की थाप पर धान रोपाई का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इसके साथ ही आयोजन में पर्वतीय वाद्य यंत्रों के साथ पूर्व विधायक के खेत में धान की रोपाई भी की गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।